अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ दोपहर के टाइम पे। और मैं घर के बाहर जाती तो नहीं, तो इसी वजह से घर के ही काम मैं दिखा पाती हूँ। घर के बाहर का तो कुछ दिखा नहीं पाती। और शायद यही वजह है जो मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हर किसी को अच्छी चीज़ें पसंद होती है और मैं बस घर के बस जो भी है उसमें, और घर भी जो मतलब मैं तो जो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मुझे। मैं मतलब बहुत खुश हूँ। अपने घर का मतलब दर्जा ही कुछ और होता है। आप किसी के घर जाओ, अगर आपसे उसने कुछ भी बोल दिया तो आप चूर हो जाओगे, लेकिन आप अपने घर में जैसी मर्जी जैसे चाहो वैसे रह सकते हो और दूसरे के घर में नहीं रह सकते। वैसे ज़रा सा एक मिस्टेक हुआ और आपको कहेंगे जाओ मेरे घर से। और ऐसा होता है। आप मतलब किसी रिश्तेदार के घर जाओ या फिर कहीं पे भी, तो अपने घर जैसा कुछ भी नहीं होता। चाहे वो घर मिट्टी का हो या फिर जिस चीज़ का भी हो, घर आपका अपना घर अपना होता है। मैंने ना, मेरी दादी एक बात कहती थी बहुत पहले जब मैं छोटी थी। तो वो कहती थी कि अब एक कहावत है, अपन घर मतलब अकबर अनकर घर थूकक डर। तो इसका बात मतलब नहीं समझ में आता था, बच्ची थी समझ में नहीं आती थी उतनी बातें। पर अब समझ में आती है कि अपने घर में, उनके कहने का मतलब होता था कि अपने घर में जो चाहे जैसे चाहे दिल करे करे आप उसमें। मगर आप कहीं और पे जाओगे ना, किसी और के घर में, तो आप जो नहीं भी करोगे उसका भी ब्लेम आपके ऊपर दिया जाएगा और इतना संभल के रहना होगा। और मतलब अपने घर में जितना सुकून होता है वहाँ होता भी नहीं, ऐसा होता है। तो मैंने घर पे बहुत लंबी कह दी, क्योंकि मैंने ये अजियत झेली है, इसलिए शायद मेरे दिल की बात थी। और दिल की बातें ही आजकल मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा माइंड फ्री हो, क्योंकि दिमाग मेरा इन सारे टेंशन से, इन सारी अजियत की वजह से ना मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमता है। और उसकी वजह से मेरे हमेशा मेरे सर में भी पिछले कुछ दिनों से दर्द रहता है, क्योंकि घर के हालात कुछ ख़राब है। तो आप जानते हो बुरा वक्त आता है तो इंसान पे क्या ही होता है। तो ये तो हर किसी के साथ होता है, अप डाउन तो हर किसी की लाइफ में आता है। और अल्लाह सबको मतलब अल्लाह से दुआ है मेरी कि हर कोई खुश रहे। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरे भी मसले हल हो जाए, मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। और सबसे बड़ी टेंशन है हमारी कि कर्ज़ बहुत है और ये उतर जाए। आप लोग मतलब खैर इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि कोई आपका फ़ील करके आपके लिए दुआ करे ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो आपको लगता है वो दुआ कबूल होती है। तो इसी बातों बातों में मैंने सारा काम भी हो गया। यहाँ पे मैं खाना ने ये नेक्स्ट डे का शाम से शुरू किया था, लेकिन ये नेक्स्ट डे सुबह मैं ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही इसी वक्त में मैं सुबह में ही बना लेती हूँ एक साथ ही। तो यहाँ पे सोयाबीन और अंडा का पनीर का टुकड़ा जैसा उसको बॉईल करके, जैसा कि मैंने दिखाया, तो उसकी सब्ज़ी बनाई थी और ये बहुत टेस्टी बना था। मतलब बहुत ज़्यादा इतना टेस्टी बना था कि मैंने मतलब उस दिन मैंने 5 रोटी पूरे दिन में खाए थे, जबकि मैं 3 रोटी पूरे दिन में खाती हूँ। तो इतनी मज़े का था। और मैंने मुर्गी पाल रखे है 2-3, तो वहाँ पर भी लेके गई, वो भी आप लोगों को दिखाई। पर उसके लिए भी मतलब मुझे ज़रूरी है उस पर, उसके छत पे प्लास्टिक नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पानी, मतलब पूरा का पूरा पानी ही उसके अंदर जाता है, तो उस पर डालना ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं वो भी नहीं कर सकती, इस काबिल भी नहीं हूँ अभी मैं। तो उन लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है। और घर का तो है, घर में